नमस्कार। इस समय हमारे साथ में है विक्रम वी शुक्ला, भाजपा के नेता, और साथ में ही संकट मोचन धाम जो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है उनके द्वारा, उसके संस्थापक हैं। इस समय हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर कोरोना वायरस से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब की कम है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भारत कैसे करेगा, राजीव भारत जी। इसको कैसे कंट्रोल, की डिप्रेशन में लोग ना जाएं, और जो हमारी दिनचर्या है उसको किस तरीके से मेंटेन करें, जिससे आगे जो समस्याएं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में लोगों को रहना होगा कुछ दिनों तक, ये समस्या है। अभी अभी इतनी जल्दी निजात नहीं मिलने वाली है, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? धन्यवाद राजीव जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है और इसका उत्तर जरूर ही भारत की ही भूमि में मिलेगा। दुनिया आज कोरोना वायरस से प्रभावित है, पीड़ित है। लॉकडाउन होने की वजह से आज पूरा विश्व, ये वैश्विक महामारी का जिसको नाम दिया गया है, आज पूरा विश्व जो है लॉकडाउन को झेल रहा है। अपने घरों में लोग रह रहे हैं, घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं, और जिस तरीके से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और डिप्रेशन के साथ साथ यूं समझ लीजिए फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे हैं कि अभी ये कब खत्म होगा और कितने दिन में खत्म होगा। तो वहीं भारत में इसका जो जिस तरीके से दुनिया भर के लोग सोचा करते थे कि भारत में इसका क्या होगा, भारत में इसका असर कोई इतना बुरा नहीं पड़ रहा है, और लोग यहाँ जैसे कि पहले से तैयार बैठे हैं। कारण क्या है उसका? प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो वैदिक संस्कृति सभ्यता रही है, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित मापदंड रहे हैं, मूल्य रहे हैं, मानवीय मूल्य रहे हैं, आज उसी के कारण आप देखिए जो हमारी दिनचर्या रहा करती थी पहले, कि हम लोग प्रातः काल उठते थे, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते थे, ईश्वर की वंदना करते थे, प्रार्थना करते थे, नदियों को, प्रकृति की गोद में हम अपने आप को रखा करते थे। आज वही कारण, हम वही सारी चीजें आज हम लोगों को इन सब चीजों में, इन विपरीत परिस्थितियों में भी न फ्रस्ट्रेट होने दे रही हैं और ना ही हमको डिप्रेस होने दे रही है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। कहना होगा कुल मिला के। जी हाँ, भारत से दुनिया के तमाम देशों को शिक्षा लेनी होगी, और जो हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, जो प्राचीन सभ्यता रही है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ रहे हैं, रामायण रहे हैं, गीता रहे हैं, अन्य उपदेशक ग्रंथ रहे हैं, उनमें जाकर के लोगों को अपने डिप्रेशन का और अपने फ्रस्ट्रेशन का जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। और आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप देखिए हमारे यहाँ अब इस समय एक बहुत ही टीवी पे धारावाहिक आ रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण, जो वाल्मीकि जी ने लिखी और तत्पश्चात तुलसीदास जी ने, महाकवि तुलसीदास जी ने लिखी है। इसमें आज एक लवकुश, उत्तर रामायण में लवकुश जी का एक प्रसंग आया है, जिसमें वाल्मीकि जी कुंडलिनी जागरण की बात कह रहे हैं कि मनुष्य के, जी हाँ, शिक्षा देने। हम उसी को, हम और भी तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय वो मेरे ध्यान में आ गया है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हमारे शास्त्र, किस तरीके से हमारे वेद, किस तरीके से हमारे उपनिषद, किस तरीके से हमारे ग्रंथ, किस तरीके से हमारी गीता प्राचीन काल में, जो जब साइंस अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उन सब चीजों का वर्णन, वो सारी चीजें हमारे ग्रंथों में मिल रही हैं। महर्षि वाल्मीकि जी समझाते हैं, बताते हैं कि जिस तरीके से मनुष्य अगर अपनी कुंडलिनी का जागरण कर ले तो इस ब्रह्मांड में सारी चीजों का ज्ञान स्वतः प्राप्त कर सकता है। और कई बार इन सब चीजों को अगर आम भाषा में पूछे तो कुंडलिनी जागरण है क्या, और इसके मतलब क्यों किया जाता है ऐसा? देखिए, मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य की जो बुद्धि है, ये मात्र 10% ही काम करती है। वो अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो होगा, जो इस ब्रह्मांड का सबसे जो है बुद्धिमान व्यक्ति होगा, उसकी 10% से ज्यादा बुद्धि काम नहीं करती है। और जो व्यक्ति अपनी कुंडलिनी, जब 10% की जिसकी बुद्धि जागृत हो जाती है, जिसका विवेक जागृत हो जाता है,
वो इतने बड़े से बड़ा काम कर लेता है, वो वैज्ञानिक बन जाता है, वो अंतरिक्ष यात्री बन जाता है, वो इस ब्रह्मांड की सारी चीजों को खोजने का, आविष्कार करने का उसके अंदर सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तब जब उसका दिमाग अगर मान लीजिए 100% काम करने लगेगा, तब वो क्या करेगा? कुंडलिनी मतलब जागरण से हमारा जी इसको ये कह सकते हैं कि जो शरीर की सबसे बड़ी ताकत होती है वो ब्रेन ही होती है, जी और ब्रेन को जिस तरीके से हम और इनहेंस कर सकें, उसको यस और यस पावरफुल बना सकें, जी उसी जी से हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, उसी से हमारी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ती है। हाँ और सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जब जिस तरीके से अमेरिका में हालात बदतर होते चले गए और एक तरीके से सरकार के हाथ से निकलती चली गई चीजें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को योगा और आयुर्वेद की तरफ जाने को कहा, और उसको उन्होंने काफी हद तक माना भी। तो ये अब देखा जा रहा है कि भारत की चीजों को, जो पुरातन चीजें थी, उसको अब पूरे विश्व में अडॉप्ट किया जा रहा है, लोग उसको मान रहे हैं। और यही कारण है कि भारत की जो संस्कृति है उसको लोग अपना रहे हैं। जहां तक बिल्कुल ये भी देखा गया कि कई बार यहाँ तक कि चाइना में भी जो अंतिम संस्कार किए गए उसमें शवों को जलाया गया। जो जी भारतीय संस्कृति थी उसको लोग अब अपना रहे हैं, क्योंकि ये माना गया कि वहां पे दफनाया जाता था अभी तक। लेकिन अब ये देखा गया कि जिस तरीके से ये वायरस बढ़ता ही जा रहा था, तो भारतीय संस्कृति को अपना कर ही लोगों को ये लगा कि हम इससे निजात पा सकते हैं। और इसमें जैसे आपने कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया, ऐसे ही जो हमारा पहले से कल्चर रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है उसका कितना असर पड़ता है। देखिए, सुबह से लेकर के हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। और निश्चित से जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस चीज को कहा कि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में अपना अब उठता है, और ब्रह्म मुहूर्त में प्राण वायु निकलती रहती है। इन सब से ब्रह्म मुहूर्त से अपने उसके जीवन, जैसे मनुष्य अपने दिन को कितना कब चाहे तो छोटा बना ले और चाहे तो बड़ा बना ले। अगर आप वही 10 बजे सो करके उठते हैं तो आप 11-12 बजे तक अपनी दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या पूर्ण करते हैं। 12-1 बजे 2 बजे के बाद आपका दिन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वही ब्रह्म मुहूर्त में आप जाकर अपने आप को उठा लेते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जब तक कि सूर्य उदय होता है तब तक आप अपना सारा कार्य कर चुके होते हो, और दिन भर आपके लिए आपका दिन बड़ा हो जाता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। और सबसे अच्छा, बड़ी बात यह है, कि हमारा समय समाप्त हो रहा है, एक लाइन में अगर हम पूछे तो सुबह से शाम तक आदमी को सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान देनी चाहिए। सुबह से शाम तक सबसे बड़ी चीज यह है कि अपने जीवन को प्रत्येक दिन व्यक्ति को आपको यह मानना चाहिए, ईश्वर का तो सबसे पहले पहले धन्यवाद देना चाहिए कि अगर आप रात में सोते हैं और अगर सुबह आपकी आंख खुल गई, तो आप सबसे पहला धन्यवाद उस ईश्वर को दीजिए कि उसने आपको नया जीवन दिया। और नया जीवन, हर व्यक्ति को अपना जीवन सिर्फ उसी दिन का मान कर चलना चाहिए कि जिस दिन उसकी आंख खुली, और सोने से पहले उसी दिन में उसको सारे के सारे कार्य कर लेने चाहिए। और कार्य करते हुए उसको उस व्यक्ति को हर दिन ये सोचना चाहिए कि अगर उसकी मृत्यु आज हो जाए, उसी क्षण हो जाए, तो उसकी गणना इस दुनिया के किस प्रकार के व्यक्तियों में की जाएगी, किस प्रकार के व्यक्तियों में। इसलिए हर व्यक्ति को अपने आप को हर क्षण हर समय 100% सही रखना चाहिए। चलिए, आपने जो टिप्स दिए हैं लोगों को, हम ये मानते हैं अगर वो अपनाते हैं तो जो चमक आपके चेहरे पे दिख रही है, यही चमक और भी लोगों के चेहरे पे आए, यही मुस्कान आए, ऐसी कामना करते हैं। नहीं और नहीं नहीं नहीं, राजीव जी, आपके भी चेहरे पे बहुत मुस्कान है, और पहले से भी आप हमसे पहले से भी इन सब चीजों को आप करते रहे हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपके द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उन्हीं में से मैं कुछ कर पा रहा हूं। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं आपको दे रहा हूं, और आपकी खबर आपके चैनल को दे रहा हूं। चलिए, आपको और हम बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जी चाहेंगे कि ये सारी चीजों को लोग अडॉप्ट करें, खुश रहें, जी मस्त रहें और जी जी कोरोना को हराते रहें। भारत जी विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होता रहे। जी बहुत बहुत हाँ जी धन्यवाद हाँ, साथ बहुत में जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार। नमस्कार।